परिवार के डर पे सलवार नहीं पहनी हम लोगों ने। अब जिहादी सुधर जाओ, नहीं तो सुधारा जाएगा। लोगों को हटाया जा रहा है, भगाया जा रहा है, कांटा चाह रहा है। इस तरह से उन्होंने हमारा होली खराब किया है। गिरफ्तार हुए हैं, सभी को फांसी की सजा होनी चाहिए। जान लेने का हक है उसको, नहीं छोड़ेंगे। हमने लड़कों को मारा बेमतलब की। मैं 15 मिनट छोड़ो 5 मिनट दे दो। माला जपना जानते हैं तो भला चलाना भी जानते हैं। तो फांसी दी जाए। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो उत्तम नगर में मेरी मौजूदगी है और जहां पर हज़ारों की संख्या में जो हिंदू युवक हैं वो यहां पर इकट्ठे हुए हैं तरुण खटीक को इंसाफ दिलाने के लिए। तो लिए चलेंगे आपको इस सभा में और क्या कहते हैं, जो आक्रोश दिखाएंगे कि कितना आक्रोश जो है वो जनता में है और लगातार इंसाफ की जो मांग है वो ट्रियता है। लोगों से बात करते सभा में लिए चलते हैं, दिखाते आपको कि कितनी हज़ारों की संख्या में आज हिंदू यहाँ पर जुटे हैं। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर कि तरुण खटीक को श्रद्धांजलि देने के लिए, या मैं कहूँ कि एक आक्रोश सभा, विराट आक्रोश सभा का आयोजन किया गया और यहाँ पर लगातार तरुण को इंसाफ दिलाने वाले सभी लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। होली के दिन गुब्बारा लगने से महिला के ऊपर छींटे पड़ जाती हैं और उसी बात को लेकर विवाद इतना बढ़ जाता है कि तरुण की एक तरह से बोले कि निर्मम हत्या जो है वो पीट कर दी जाती है। तो एक विराट आक्रोश रैली सभा जो है वो यहाँ पर रखी गई है। तरुण के जो माता पिता हैं वो भी मंच पर मौजूद हैं, उनके चाचा मंच पर मौजूद है, रिश्तेदार उनके मंच पर मौजूद है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो माताजी हैं वो लगातार रोती हुई नजर आएंगी, गमहीन है। तो तरुण को भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए इस सभा का आयोजन आज उत्तम नगर के अयप्पा पार्क में किया गया। लगातार जो है वो लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँच रहे हैं। ये वो पार्क है जहाँ पर हजारों की संख्या में समर्थक तरुण को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं और ये शुरुआती दौर है। धीरे धीरे हालत ऐसी हो गई कि इस पार्क में पैर रखने तक के लिए जगह नहीं मिली और जितनी भीड़ अंदर थी पार्क के उतने ज़्यादा भीड़ जो है वो बाहर भी नजर आएगी आपको। तो वो दृश्य भी मैं आपको दिखाऊंगा और बताया जा रहा है प्रीत सिरोही भी यहाँ पर पहुँचने वाले थे, बाहर पहुँचे थे, लेकिन उनको यहाँ पर जो श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जा रही है उस जगह पर आने नहीं दिया गया। तो बाहर ही जो है वो उनको रोक लिया गया सुरक्षा के मद्देनजर। तो यहाँ पर इस पार्क में आप तस्वीरें देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में, और देखिए लगातार तरुण के समर्थक इंसाफ के लिए इस सभा में पहुंच रहे हैं। और देखिए यहाँ पर कुछ जो हिंदू युवक है वो भड़क गए हैं, वो कह रहे हैं कि उन्हें यहाँ पर बोलने दिया गया। हजारों का जन सैलाब यहाँ पर पहुंचा और इस श्रद्धांजलि सभा को बहुत कम समय में खत्म कर दिया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरें, आप देख सकते हैं अभी भी लोगों का अंदर जाना जारी है। हालांकि अंदर जो श्रद्धांजलि सभा है वो समाप्त हो चुकी है। अगर आप तस्वीरों को देख पाए तो जहां भी आपकी नजर जाएंगी हजारों की संख्या में लोग तरुण खटीक को इंसाफ दिलाने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। पूरी की पूरी सड़क इस पार्क के सामने समर्थकों से भरी हुई आपको नजर आएगी। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो ये जन सैलाब देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगातार किस तरीके से इंसाफ की मांग उठ रही है। जहां कई हिंदू संगठन यहां पर तरुण को इंसाफ देने के लिए पहुंच रहे हैं, तो कई जो धर्मगुरु हैं, जो बाबा हैं, वो भी यहाँ पर तरुण को इंसाफ देने के लिए पहुंचे हैं। युवाओं के अंदर भारी आक्रोश है, हिंदुओं के अंदर भारी आक्रोश है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पार्क है वहाँ पर एक नाला, उसके ऊपर ये पुल बना हुआ और पूरे के पूरे पुल के ऊपर लगातार जो हिंदू हैं,
दूसरे संगठन है तरुण के समर्थक हैं, वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। तो बहुत बड़ा जन सैलाब आज तरुण खटीक के समर्थन में न्याय देने के लिए यहाँ पर उमड़ा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बहुत बड़ा जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा है। हाथों में झंडे भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे, तिरंगे झंडे और दूसरे भगवा झंडे भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो जन सैलाब जो है वो आप देख सकते हैं। ये लोगों से बात करते हैं। चीज के लिए सपोर्ट करने की जगह पे लोगों को हटाया जा रहा है, भगाया जा रहा है, जबकि आज के ये महारैली दिल्ली कानून व्यवस्था को सबक सिखाने वाला रैली है। आज के ये महारैली उन जाली टोपी कदमुल्लों को सबक दिखाने वाला रैली है। देखिए ये जिस तरीके से ये जिहादी आए दिन हिंदुओं को त्योहारों को खराब करते हैं, हिंदू त्योहारों को टारगेट करते हैं। ये हिंदू त्योहारों को रंग बेचेंगे, ये हिंदुओं का दिवाली का सामान बेचेंगे और इसी हिंदुओं का ये कत्लेआम करेंगे। लेकिन आप दिल्ली के हिंदू जाग गए हैं, पूरा देश के हिंदू इकट्ठा हो रहा है। इन जिहादियों को तुम्हें बता रहा हूँ, ये जाली टोपी मुल्ला वो ये चेतावनी है। अब सबक ये दिल्ली सरकार को समझना चाहिए, अगर इन्हों भविष्य में वोट इलेक्शन जीतने एमसीडी के आने वाले, तो इन्हें योगी मॉडल को अपनाना पड़ेगा, बातों से नहीं चलेगा। यही यदि अभी तक योगी जी की सरकार होती तो 35-40 जो जिहादी मानसिकता के उनको अब तक जो है एनकाउंटर हो गया होता और उनके सारे मकानों को, सभी के मकानों को ध्वस्त चल गया, गिरफ्तारी हो गई, मार्केट में बुलडोजर नहीं चला जी। अभी भी और क्या चाह रहे हैं? हम लोग को ये काउंटर चाह रहे, फांसी होना चाहिए। माने इनने हमारी होली खराब की, हम इनका त्योहार खराब करेंगे। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? आप हल्ला मचा के निकल लेंगे? वो समय बताएगा। हम लोग शांति का माहौल का समय बताएगा। इन लोगों ने बता के नहीं किया, धोखे से हमला किया, हम लोग समय बताएगा। हम लोग शांति में बैठेंगे, ईद मनवा देंगे। सरकार हम लोग को छूट दे, उनका मनवा देंगे हम लोग। जिस तरह से उन्होंने हमारा होली खराब किया है उस तरीके से हम लोग उनका ईद खराब कर देंगे, इनका भी त्योहार खराब करेंगे। इनका त्योहार खराब होना हो, लेकिन इनका जो हत्यारे थे उन सभी का एनकाउंटर चाहिए हमें, ये हमारी मांग है। देख ही रहिए आक्रोश को। पर मेरा तो उद्देश्य यही है कि तरुण भाई को जो हुआ है उसको न्याय मिलना चाहिए, उसके छोटे भाई को एक नौकरी मिलनी चाहिए और गवर्नमेंट से जो कहा गया 1 करोड़ का मुआवजा रेखा गुप्ता जी माननीय मुख्यमंत्री से, उसको जरूर मिलना चाहिए। और जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं सभी को फांसी की सजा होनी चाहिए। अगर बुलडोजर चलने से ही सब कुछ हो जाएगा तो ये प्रशासन क्या करेगी? रेखा चाहते हैं क्या होना चाहिए? हम ये चाहते हैं इनकाउंटर हो। ये कुछ मूल्य है जो इंसाफ मांगने इतनी दूर से आ रहे हैं, वो खुद अपने घर में इंसाफ नहीं दिला पा रहे। और मैं सबसे पहले तो एक हाजी सलमान को कहना चाहता हूँ कि वो औरत को बुला के भाई दे रहे। हम सरकार से और प्रशासन से सबसे ज़्यादा परेशान है। ना तो प्रशासन ने कोई एक्शन लिया, ना सरकार ने। सरकार या प्रशासन ऐसा एक्शन ले लेती ना कि ये जिंदगी भर हमेशा के लिए याद रखते कि दूसरे तरुण का कोई नंबर नहीं आता। चैनल के माध्यम से एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जैसे अभी आपने भाई से पूछा कि अब वो भाईचारे का मांग कर रहे हैं, तो भाईचारे की मांग सबसे पहले होली पे होनी चाहिए थी। जो बार त्योहार होता है, आप किसी भी हिंदू भाई से मिलें, वो मुसलमान भाई से ना, एक मिनट अंकल जी एक मिनट। कोई हिंदू भाई मुसलमान भाई से अगर मिलेगा ना तो वो ईद पे ऐसे मिलेगा और भाई हैप्पी होली, ईद मुबारक हो या चांदनाथ मुबारक हो। उस बच्ची के हाथ से अगर उस मोहतरमा के बुरखे पे या कपड़े पे छींटे, मैं कह रहा हूँ वो साला गू मारा था, लेकिन ये जान लेने का हक है उसको। अगर लगा नहीं ईद तो बनेगी, लेकिन हमारे घर का चिराग उड़ा जा रहा है, वो ईद बनाएंगे, अच्छी बनेगी क्या? कैसी ईद बनेगी उनकी? हमारे घर का चिराग उड़ा के। मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि अगर आपके ही घर का कोई चिराग बुझ जाता तो आपका क्या रिएक्शन होता इस बात के बाद? आप मुझे जवाब दीजिए। वही जो आपका हो रहा है इस टाइम पे, आपके दिल पर जो बीत रही है, परिवार के दिलों पर जो बीत रही है। मुसलमान कहते हैं हम अच्छे वाले मुसलमान कहाँ हैं? आज मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, मुझे ये खुशी है कि ये तरुण भाई के लिए आज एक बच्चा भी अगर घर से निकल के आया है तो ये बहुत अच्छा है। ठीक है बेटा, मेरठ से आए, हम डरते नहीं है। अच्छा, हम तो आज मार दे कल मार दे, पर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हम लोग लड़कों को मारा बेमतलब की मुन्नी मतलब मैं तो ये चाहती हूँ, इनका जैसे इसका बच्चा मारा ना, सालों को नबी ऐसे काटो, इनकी लुगाई को
3 महीने पहले यूपी में मेरठ, एक मिनट आंटी, एक मिनट, यूपी में मेरठ के 12 साल के बच्चे की वीडियो देखी होगी जो ये कह रहा था कि मुझ में बम बांध दो, मैं पीएम मोदी को उड़ाना चाहता हूँ। ये हमारे हिंदू और सनातन के संस्कार नहीं है। हमारे घर में बच्चे को भगवान का रूप दिया गया है, बम बांध के सलाह नहीं देते हम, मदरसे में पढ़ा के तालीम नहीं दी जाती है। हमारे यहाँ पे जय श्री राम हर हर महादेव का ज्ञान दिया जाता है। अब क्या करेंगे, जो कार्रवाई हो रही है उससे आप संतुष्ट नहीं है? आने वाले टाइम पर कैसे इस लड़ाई को लड़ेंगे, क्योंकि आज तो बहुत बड़ा जनसैलाब पहुंचा हुआ है, आगे क्या तैयारी है? ये जनसैलाब एक सिर्फ पाकिस्तान के लिए बोलना चाहूंगा, ये यहाँ के भाइयों के लिए किसी के लिए नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए है कि अब सनातनी जग चुके हैं। तलवार के डर पे सलवार नहीं पहनी हम लोगों ने, तलवार के डर पे सलवार नहीं पहनी है। आज हमारे बाप का नाम, अगर हमारे बाप का नाम राजपूत लिखा गया है ना, तो आगे खान मोहम्मद अंसारी नहीं चलने दिया। 1947 में पार्टीशन हुआ, 17% हिंदू थे वहाँ पे पाकिस्तान में, आज 1% मेजोरिटी रह गई है और यहाँ पे 3% थे, 23% हो गई। कैसे हो गई मुझे आप जवाब दें, क्योंकि वहाँ पे बोला गया है पाकिस्तान में रहोगे तो गाय खानी पड़ेगी और यहाँ रहोगे तो जय श्री राम बोलो मत बोलो। मंदिर पे तुम हमला जरूर कर सकते हो, क्योंकि हमारे संविधान में लिखा गया है खुला बोलो खुला खाओ, हिंदुओं को काट के जाओ। आप एक मिनट 15 मिनट मांगते हैं, ये जनसैलाब के हिसाब से आप ये अंदाजा लगा लो कि हमें 15 मिनट छोड़ो 5 मिनट दे दो। और स्पेशल ओबीसी के लिए है, वो कहता है ना कि ये साले भड़ुए, ओबीसी कहता है ना कि हमें 15 मिनट दो। एक हिंदू को, सिर्फ एक हिंदू को पुलिस प्रशासन से पूरे पुलिस प्रशासन से ये इतना कहलवा दो कि गेट खुला हुआ है, आपको परमिशन है। अगर एक ओबीसी छोड़ो, अगर 23% में से -% भी अगर दिख जाए, तलवार के डर पर सलवार पहनने वालों की बता रहा हूँ मैं, अगर 23% में से -% भी दिख जाए तो आप यहीं हो और चैनल पे आपके मैं बोल के जा रहा हूँ, सिर्फ 5 मिनट चाहिए सनातनियों को, क्योंकि हम जय श्री राम हर हर महादेव माला जपना जानते हैं तो भला चलाना भी जानते हैं, लेकिन याद रखें। आप 5 मिनट की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के तरुण जैसे हत्याएं लगातार हो रही है। हर बार यही कहते हैं, हर बार विरोध प्रदर्शन करते हैं, मोमबत्ती का मार्च निकालते हैं, कहते हैं आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन ये एक मिनट, आपके चैनल पे अभी मैं बोल के आया हूँ, यहाँ पे मेरे को दोबारा बोलना पड़ेगा, मुझे दोबारा बोलना पड़ेगा कि 35 साल का साम्राज्य किसका, 35 साल का साम्राज्य यूपी में अतीक अहमद का 35 साल का साम्राज्य नष्ट हुआ। कैसे हुआ, किसने किया, मुझे जवाब दिए। मोदी, योगी जी किया या नहीं भाइयों, किया ना। उस टाइम 5 सरकार आई है, बीजेपी, सपा, बसपा और 5 सरकार रही है। आप सोचो कि किसी की भी सरकार रही, लेकिन अतीक अहमद का उतना ही चला। आप सिर्फ 5 मिनट दिलवाओ और फिर पता चलेगा। आज उनकी 13वीं जब भी हम मानेंगे, उनको हत्यारों को फांसी दी जाए और उन्हें बख्शा ना जाए। जो कार्रवाई है वो अच्छी तरह हो और सभी के सम्मानजनक ये आक्रोश रैली ये भी मानी जाएगी। जब इसमें जो है कुछ सुनवाई हो, कुछ हमारे मुख्यमंत्री इसको सुने, देखें, कम से कम पता तो लगे कि जो है ऐसे अत्याचार हो रहे, जो है कम से कम इसमें तो संतोष रखना चाहिए। पूरे देश से हजारों लोग पहुंचे, आपको लगता है कि प्रोग्राम जल्दी खत्म कर दिया है उन्होंने? अभी दिल्ली पुलिस आया है कि नारे भी लग रहे थे? वो तो थोड़ा सा टाइम तो जो है कम लिया है, नहीं तो वैसे तो पब्लिक पूरी जोश में है, पब्लिक भी है और जो है हर आदमी इसमें परेशान है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे अत्याचार, ऐसे जो जुल्म हो रहे हैं ऐसे नहीं होने चाहिए। जो एक शांति प्रिय समाज है, हिंदू समाज, कम से कम इसके साथ ऐसा तो नहीं करना चाहिए। और अब जाग गया, अब हिंदू जाग गया है, अब जो है उसमें नहीं ऐसा सुनेगा नहीं, अब आगे आएगा, बढ़ चढ़ के आगे आएगा, आ भी रहा है और भी आएगा। और महिलाएं भी, बहनें भी और भाई भी, सभी अब जागरूक हो चुके हैं, अब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जिहादियों को जो है, इन जिहादियों को मीडिया साहब आपको बता देते हैं आपके चैनलों के माध्यम से, इन जिहादियों को, अगर यदि ये जिहादी हमारा वीडियो देख रहा है तो वीडियो को सेव कर लो, कहीं ना कहीं काम आएगा तुमको। अब जिहादी सुधर जाओ, नहीं तो सुधारा जाएगा। और हमारे जितने भी हिंदू भाई और सनातनी धर्म के लोग हैं,
हिंदू धर्म के पर्व साल में बहुत बार आते हैं। इन मुल्लों को, इन कट मुल्लों को दुकान के समेत हमारे पर्व में अगर यदि दुकान खोले तो दुकान के समेत इनको जलाओ वहीं पे, और वहीं पे जलाने का कोशिश करो। पुलिस प्रशासन हम लोगों को कुछ सहयोग नहीं कर रही है। पुलिस प्रशासन सिर्फ हम लोगों को गुमराह कर रही है। पुलिस प्रशासन ने क्या कार्रवाई किया? रेखा गुप्ता जी के जो ये कार्यकाल में क्या कार्रवाई हुआ? रेखा गुप्ता जी बोलते हैं कि हम योगी मॉडल लाएंगे। योगी मॉडल का आप एक हिस्सा तक भी नहीं लाए मैडम। आप योगी मॉडल अगर यदि लाते तो मंत्री अमित शाह तो देखिए लगातार हिंदू जो हैं वो आक्रोश में है, तरुण खटीक के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग पहुँचे हैं उन सभी को आपने सुना, सभी में आक्रोश है और सख्त से सख्त सज़ा की मांग जो है वो की जा रही है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, उत्तम नगर।